So, hello everybody, here we are with yet another segment for you. The topic today is very different from the usual scenes. We generally talk about studies, academics, हम यही सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं कि अकाउंट्स कैसे करें, बीएसटी कैसे करें, 11th कैसे करनी है, 12th कैसे करनी है, स्कोरिंग हाई कैसे करना है. बट आज हमारे साथ जो है वो एक बहुत स्पेशल है. शी इज अचीव्ड हर वे ऑल थ्रू दिस. उन्होंने अपना पूरा जो जर्नी है वो खुद को एस्टैब्लिश किया है उन्होंने. एंड दिस सेगमेंट इज स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हमें कुछ करना है बट कोई गाइडेंस नहीं होता है, जिन्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये किया कैसे जाता है और क्या क्या लगता है इन चीज़ों के बारे में. बिकॉज पीपल जनरली टेक थिंग्स टू मच कैजुअली, जो कि नहीं होता है. आज हम एक ऐसी लड़की की स्टोरी देखेंगे हु इज done it, she's been there, she's done that, and she's achieved it. And this is just to celebrate her amidst this lockdown, क्योंकि हम practically वहाँ हो नहीं सकते हैं. तो presenting before you श्रेया दीपक रस्तोगी. एंड बहुत सारी फनी चीज़ें भी है इस सेगमेंट में जो हम आपको बताएंगे श्रेया के बारे में. So let us start putting in Shreya in front of you. Hello Shreya. Hi. So, guys, now what you can see on screen is श्रेया. और जब मैं इनसे बात करती रहूंगी तो आपको मैं दिखूंगी, जब श्रेया होंगी तो आपको श्रेया दिखेगी. तो श्रेया, first of all, congratulations for your achievements. Whatever you have done throughout, it's amazing. For the ones who don't know at all about her, ये जो है हमारी लखनऊ की एक चबी बबली गर्ल है, मस्त मजे में है. इतना फन है कि यू हैव नो आइडिया अबाउट हर. इसके जोक्स कभी कभी ऑनलाइन लेक्चर में आप अगर सुनोगे तो आपको समझेगा कि सच अ क्यूट पर्सन इज बिहाइंड हर. एंड विदाउट हर स्टडीज बहुत सारी अदर चीजें भी हैं जो श्रेया हमें बताएंगी इन दिस सेगमेंट ऑल्सो. तो विदाउट एनी डिले श्रेया, first of all, could you please tell us about your scores and how it all went out? I got a 98 in English, 98 in economics, 98 in maths, 100 in PED, 100 in accounts, 100 in commerce. Damn. मतलब guys, are you understanding what level this girl has gone to? क्या अमेजिंग लेवल पे इन्होंने अपनी प्रेपरेशंस की होंगी. तो श्रेया, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर यू? ये करना कैसे था आपके लिए, आपने किया कैसे, जर्नी मतलब. एक्चुअली जैसे इंग्लिश में जनरली कोचिंग लेते हैं लोग, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली. मेरे पास टीचर्स थे, मैंने उनकी हेल्प ली, अपने आंसर्स खुद लिखे, उनको खुद चेक कराया, जो गलती थी उसको कवर किया, फिर सब याद किया. मतलब जनरली 8-8 पन्ने के आंसर्स थे एंड आई हैड प्रिपेयर्ड 10 to 15 आंसर फॉर ईच चैप्टर. तो सारे चैप्टर्स के सारे आंसर मैंने पढ़े. अपना पूरा ड्रामा मैंने 3 महीने पहले खत्म करा था. सारी पोएम्स वगैरह सब पढ़ा हुआ था. तो रेगुलर रिवीजन था. और जनरली जैसे जब हमारा एग्जाम था तो साइंस वाले बच्चों को 5 दिन का गैप था और कॉमर्स वालों के लिए सिर्फ 2 दिन का गैप था, क्योंकि बीच में हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था. तो आई हैड टू रिवाइज एवरीथिंग इन दोस 2 days. तो मतलब जो मैंने पहले पढ़ा था मैंने रिवाइज करा. और साइंस वालों के पास ज्यादा ऑप्शन था, मेरे पास कम टाइम था, तो मैंने उस हिसाब से पढ़ा और फिर मैंने इंग्लिश में स्कोर किया. इकोनॉमिक्स वगैरह में भी मुझे काफी कम टाइम मिला था, तो मैंने एक एक महीना पहले, लाइक आई हैड प्रिपेयर्ड माय इकोनॉमिक्स मिड नवंबर में. मेरा पूरा हो गया था, कॉमर्स नवंबर में हो गया था, तो लास्ट के 2 महीने मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी. तो आई यूज टू प्रैक्टिस 250 to 300 क्वेश्चन फॉर ईच चैप्टर. मैंने मतलब हर चैप्टर के लिए 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. तो मुझे आई वाज कॉन्फिडेंट कि जो भी आएगा पेपर में मुझसे हो जाएगा, कुछ नया तो देंगे नहीं पेपर में. मतलब मैंने सब पढ़ा है. व्हाई टू वरी, मतलब जो आएगा हो जाएगा बस. डैम. तो बेसिकली मतलब इनकी प्रेप स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि फ्रॉम स्टार्टिंग शी इज बीन वेरी वेल डन विद एवरीथिंग. इन्होंने ए टू जेड अपनी पूरी प्रेप की. शी वाज कंप्लीटेड विद हर इको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने जैसे बोला नवंबर में. तो दिस हाँ, वी इको जनरली डोंट और सी. कॉमर्स दोनों नवंबर में खत्म था मेरा. आई हैड ओके. 25 चैप्टर फॉर कॉमर्स एंड 20 चैप्टर फॉर इकोनॉमिक्स. तो मेरा वो सब खत्म हो चुका था. एक्चुअली मेरे स्कूल में प्री बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, तो 5 एग्जाम्स होते हैं, तो उस हिसाब से मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था. 5 marks you mean, like हाँ, 5 5 marks मॉक्स, देन prelims. 5 मॉक्स. हर मॉक में मेरा स्कोर बढ़ा था. सो दैट वाज द वे आई स्टार्टेड.
So basically you mean it was so predicted for you कि आपने इतनी ज़्यादा efforts डाल दी थी already. You knew कि this is going to be to that level basically that you were pretty sure कि अभी मतलब मैंने इतना कर लिया है मेरा prep कि कुछ भी question डालो मेरे आगे मैं उसको tackle कर लूंगी पछाड़ लूंगी वो हाँ, question को एक्चुअली basically. मैंने कहा मेरा कॉन्सेप्ट था कि मतलब जो भी आए पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो आई डिड एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट लिटरेचर में देयर वाज नो टाइम बट स्टिल मैंने अपना पेपर मैंने हर पेपर 20 मिनट पहले आधे घंटे पहले खत्म किया तो मतलब एक रिवीजन भी अच्छा था कि कुछ छूट ही नहीं सकता है पेपर में सो आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड ऑल डन विद माय पेपर्स मतलब टाइम से तो रिवीजन भी अच्छा था और क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के बाद अगर मेरे पास आधा घंटा बच रहा है तो मैंने टाइम मैनेज भी काफी अच्छा करा था तो उसमें मुझे कोई ये भी नहीं था कि अगर क्वेश्चन गलत है तो नंबर कटेंगे क्योंकि आई नो मैंने एक्स्ट्रा करा है तो नंबर नहीं कट सकते ग्रेट ग्रेट मतलब बेसिकली श्रेया इज टेलिंग यू ओवर हियर कि प्रेपरेशन किस एक्सटेंट तक है तो उसका लाइव एग्जाम्पल ये होता है उन्होंने कोई ट्यूशन नहीं करी किसी चीज के लिए तो सेल्फ स्टडी जो आज हम लोग सब लोग देखते हैं कि पीपल जनरली से कि सेल्फ स्टडी जो सेगमेंट है वो हमसे नहीं होता है ट्यूशन जरूरी है या कोई अदर गाइडेंस जरूरी है वगैरह शी हैज डिफीटेड ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स एंड लेट मी जस्ट टेल यू उन्होंने आईएससी बोर्ड करा है सो फॉर द वंस हु नो स्टेट बोर्ड्स होता है उसके ऊपर सीबीएसई होता है एंड आईसीएसई आपका 10th होता है आईएससी जो है 12th होता है और उन्होंने उसमें कॉमर्स किया एंड जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट बेसिकली जब श्रेया और मेरी पहले बार बात हुई थी हमारे टेलीग्राम पे विद रिस्पेक्ट टू अवर रिजल्ट्स तो उन्होंने बोला था एंड जस्ट यू नो स्पेकुलेशंस आए थे तभी कि इस बार जो है रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बायस्ड होने के चांसेस है क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 वगैरह स्टूडेंट्स को मिलने वाला है बहुत सारे मतलब आईएससी के पेपर्स जो है हुए नहीं दैट इज द कॉन्वर्सेशन आई रिमेम्बर आई हैड विद श्रेया कि कैसे कैसे स्कोर्स है आपके बेसिकली उनको 398 थे और 300 थे विच मेक हर एग्रीगेट कंप्लीटली एंड 99% उनका बन जाता है तो आई आस्क्ड हर इफ आई वेरी वेल रिमेम्बर कि आपका बेस्ट ऑफ सी था क्या था एंड शी वेरी नाइसली टोल्ड मी अबाउट इट कि मैम लाइक हमारा मैंने मैंने जो ये पूरे दिए ये पूरे तरीके के मेरे मार्क्स है ए टू जेड मैंने हर पेपर दिया है जबकि पीसीएम वालों का वैसे नहीं सीन हुआ था पीसीएम वालों का हुआ था बायोलॉजी का नहीं हुआ था ह्यूमैनिटीज को डायरेक्ट मार्क्स मैम मार्क्स दे दिए थे बट मेरे मार्क्स मेरे वाले हैं मैंने अचीव किए थे तो श्रेया कैसे लगा था आपको तभी कि दिस ऑल ह्यूमैनिटीज को ये मिल गया और मुझे सारे पेपर नहीं मैंने थोड़ा दिए बुरा कि मतलब हमने मेहनत की एंड दे एक्चुअली उन्होंने भी पढ़ा था ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की दे स्टडीड आई नो कि उन्होंने पढ़ा है बट उनको शायद वो अगर उनको 98 मिल सकता था तो उनको 100 मिल गया तो दिस इज नॉट फेयर ना कि वो आगे पहुंच गए बिकॉज मुझे याद है मुझसे जो एक बच्चा आगे है ही स्कोर्ड अ 99 इन इंग्लिश एंड आई स्कोर्ड अ 98 इन इंग्लिश तो उसका डिफरेंस है बस सो लाइक वो बायो का स्टूडेंट है तो उसको बायो में परफेक्ट 100 मिल गया बायोटेक में 100 मिल गया तो मतलब उनके पेपर्स हुए नहीं थे तो वो इट मे बी पॉसिबल कि उसको 98 मिलता तो शायद मैं उससे आगे होती बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया और कई स्टूडेंट्स को ऐसे ही मार्क्स मिले तो बायो के लाइक हमारे स्कूल में 5 बच्चे 99 प्लस हैं डैम तो तो ये मुझे थोड़ा खराब लगा लेकिन हाँ कि मेरे जेन्युइन स्कोर है मैं इसलिए मैं खुश हूँ कि मुझे जेन्युइनली नंबर मिले आई मतलब मैंने जो पढ़ा था मेरा प्रॉपर चेकिंग हुई और मुझे पता चला कि हाँ मेरी पढ़ाई में कमी नहीं थी या मतलब ये बेस्ट चीज है लोग किट 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 करते रहते हैं मतलब कि यू नो इनका ऐसे हो गया वैसे हो गया उसको एक बार लगा कि ठीक है मतलब ह्यूमैनिटीज वालों को मिला बायो वालों को मिला अननेसेसरीली इंटरनल में बट शी इज हैप्पी अबाउट द पॉइंट कि उन्होंने जो पेपर्स दिए उस बेसिस पे उनको जज करा गया एंड टू बी ऑनेस्ट जनरली हम देखते हैं कि कॉमर्स फील्ड है ये एक पर्टिकुलरली वेरी स्पेशलाइज स्ट्रीम है बायो वालों को पहले से हल्का आइडिया दे दिया जाता है हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीबीएसईज एंड स्टेट्स तो उनको बहुत बाद में 11th 12th में कॉमर्स आ जाता है आपको आई गेस आपने शायद 9th से लिया था आपका श्रेया नहीं मेरे पास 10 से 12 में कॉमर्स था लाइक 11 12 आई चूज कॉमर्स मैंने 9 10 तक साइंस करा है साइंस में भी मेरे 95 प्लस था और मैंने 11 में स्विच करा था डैम तो can you tell me I mean I myself have this story कि scoring 100 in science till 10th and then सीधा swipe जंप टू सीधा कॉमर्स मतलब वो रिजल्ट वाला डेट रहता है दैट फिक्सेस आउट कि आप क्या ऑप्ट कर रहे हो एक्चुअली तो आपकी क्या स्टोरी थी बिहाइंड स्विचिंग फ्रॉम साइंस आपने तो 9th एंड साइंस करा मतलब यू वेंट इनटू द स्पेशलाइजेशंस ऑफ साइंस बेसिकली उसके बाद व्हाट मेड यू चेंज योरसेल्फ एंड गो फॉर कॉमर्स
एक्चुअली जैसे मेरे स्कूल में कॉन्सेप्ट है कि सेक्शन वाइज होता है कि बेस्ट सेक्शन में बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द बेस्ट सेक्शन। सो उस सेक्शन में सब साइंस वाले थे एंड एवरीवन वाज लाइक अगले साल बायो लेनी है, अगले साल इंजीनियरिंग करनी है, एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं करना है। अगर 10 बच्चों में कोई देखे तो 10 में से 8 इंजीनियरिंग करेंगे, बाकी सब 2 बच्चे कॉमर्स ले लेंगे, ह्यूमैनिटीज ले लेंगे। तो आई वाज विद द पर्सपेक्टिव कि मुझे नहीं करना है, आई वांट समथिंग डिफरेंट। इंजीनियरिंग में और बायो में दे हैव like specific things to do. मेरे पास कॉमर्स में I have vast options, I have vast varieties of things which I can opt for myself. तो मैंने इसलिए कॉमर्स लिया क्योंकि मुझे चाहिए था, मुझे ऐसा कोई प्रोफेशन मिले where I can get my freedom, where I can get a freedom to think, जहाँ पे मैं अपनी सोच से चीजें कर सकूँ, I can do something new, ना मुझे फॉलो नहीं करना पड़े, where I can lead people. तो मैंने कॉमर्स इसलिए लिया। So basically, you mean you are your own boss over here when you go for your commerce segment. And जब science में हम बोलते हैं, actually this is like very true. I've shared the same somewhat similar kind of story with her. So I know this point when she stresses out की telling that इतना मेजरली हर कोई मतलब अगर आप टॉप हो रहे हो, अगर आप बेस्ट बेस्ट सेगमेंट में हो, तो इधर यू गो फॉर साइंस, आप इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, दैट इज द वे टू गो अहेड। मतलब और कोई फील्ड कोई सोचता भी नहीं है वहां पे। एंड अदरवाइज अगर आपको कुछ हटके ही लेना है तो जो ह्यूमैनिटीज लेंगे दे गो फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज एक्चुअली एग्जामिनेशन। हमारे स्कूल में कॉन्सेप्ट की मतलब जैसे किसी ने ह्यूमैनिटीज लिया या किसी ने कॉमर्स लिया, तो साइंस वालों का सोचना है कि तुम लोगों को पढ़ना ही क्या है। लाइक दे डोंट नो कि हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी बहुत कुछ लिखने को होता है। साइंस वालों में दे हैव कॉन्सेप्ट एंड वी हैव थ्योरीज टू राइट। तो मतलब आई वांटेड टू प्रूव कि साइंस वाले गलत हो एंड दे शुड नो कि कॉमर्स वाले पढ़ के नंबर लाते हैं, साइंस वाले दे जस्ट गेट मैनुअली नंबर। तो आई एक्चुअली प्रूव्ड, और मतलब 10th में मुझसे कई बच्चे आ गए थे, तो इस वक्त 12th में दे ऑल आर बिहाइंड मी। मुझे याद है जो हमारे यूपी टॉपर थी 10th में, मैंने उसको भी हराया, लाइक शी इज बिहाइंड मी, मेरा स्कोर उससे ज्यादा है। तो आई वांट टू शो कि साइंस वाले जो ये सोचते हैं कि साइंस में है हमें पढ़ना है, कॉमर्स में है कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, वी नीड मोर। उनके पास एक मैथ्स होता है जिसमें उनको दिमाग लगाना, वी हैव अकाउंट्स, हमें कितनी कैलकुलेशंस करनी होती है, तो ये नहीं समझ सकते हैं। दे डोंट नो इवन कि हमें क्या क्या पढ़ना है उसमें। So basically, this is getting into science versus commerce. So definitely ऐसा we कुछ yeah. बस आई Uh, वांट टू चेंज पर्सपेक्टिव कि कॉमर्स इज अ रिस्पेक्टेबल सब्जेक्ट, एग्जैक्टली उसको भी मतलब रिस्पेक्ट चाहिए। अभी जितना बोलेंगे कॉमर्स खराब और बाद में कॉमर्स की स्ट्रीम में स्विच कर लेंगे, तो दे डू द सेम थिंग व्हिच वी डिड 2 years 3 years बिफोर। एग्जैक्टली आई हैव स्टूडेंट्स, श्रेया मुझसे भी फाउंडेशन में शी गॉट कनेक्टेड लाइक 11th 12th में। ऑब्वियसली मैं क्रेडिट्स नहीं भी लूंगी, गलती से नहीं लूंगी, बिकॉज आई नो शी हैज डन इट लाइक खुद पे किया है, तो गलती से मैं ये रेफरेंस भी नहीं दूंगी इस चीज का। बट या आई नो और फाउंडेशन से लाइक दिस इज नोन टू एवरीबडी की आई टीच ऑन अनअकैडमी। और फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया था, आई गेस श्रेया आप स्टार्टिंग से ही थे मेरे साथ, आई गेस जब मैंने मई में स्टार्ट किया था तभी आप आ गए थे, कनेक्ट हो गए थे। हाँ, मैंने 31st मई को ज्वाइन किया था, तो मतलब आपकी सारी क्लासेस अटेंड की हैं। आई नो, और एलआर में स्पेशली ये मैडम रहती थी। एंड फन फैक्ट एलआर के क्लासेस में ये है कि हमारे यहाँ पे एक दीपक रस्तोगी करके आईडी होती थी। तो दीपक रस्तोगी जी जो है हमेशा टॉप में आते थे, हाँ, मतलब टॉप 10 में आपको ये दिखेंगे। मस्त इंटरेक्शन होता था क्लास में, आराम से बोल रहे हैं मजे से सारे, ओ भाई 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 भाई, सारे लड़के तो इनको मतलब ओ भाई कैसा है रे भाई दीपक, अरे किधर है तू, मैम आज दीपक नहीं आया क्या वगैरह, ऐसे हमारे यहाँ कॉन्वर्सेशन होते थे। एंड लिटरली आई गेस ऑलमोस्ट एक महीना ऊपर हो गया, उसके बाद मैडम को फुर्सत मिली, मतलब उन्होंने प्रैंक अपना फाइनली जो है शी रिवील्ड आउट टू अस कि मैम मैं दीपक नहीं हूँ, मैं श्रेया हूँ। एंड अभी भी लोग है ना जाके वो वाला सेगमेंट पर्टिकुलरली वो रिकॉर्डिंग देखते हैं कि मैम मैं दीपक नहीं श्रेया सेगमेंट। क्योंकि इतना मतलब हम लोगों को शौक लगा था कि इतने दिन से हम दीपक 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 करे जा रहे हैं इसको। एंड सडनली शी सेज कि मैं दीपक नहीं मैं श्रेया हूँ। एंड देन वी फाइंड आउट कि दीपक जो है श्रेया के डैड है। और जब भी श्रेया मतलब आंसर्स वगैरह कुछ करती थी देती थी ड्यूरिंग द क्लास, तो जो टॉप होती थी जब भी फर्स्ट आती थी तो दीपक के नाम से आती थी। एंड आवर फादर वुड बी सो ग्लैड ऑन दैट नेम, और वो उसको चिढ़ाते भी थे कि क्या तेरे सारे टीचर्स मेरे को दीपक बुला रहे हैं और फर्स्ट तू नहीं आ रही है मैं आ रही हूँ। तो श्रेया लाइक प्लीज आ रहा हूँ। सॉरी यस आ रहा हूँ, इज नॉट आ रही हूँ।
हाँ, she's like मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रही हूँ, that रहा रही segment. So, Shreya, tell me the reason behind going for CA. I mean, we all know कि generally people take up. I myself took up in the initial segment. सच बोलूँ तो कि कॉमर्स लेना है तो क्या लेना है तो कुछ पता नहीं था, सीए लिया. बट टाइम्स हैव चेंज्ड बहुत ज़्यादा, तभी और अभी में काफ़ी डिफरेंस आया है. तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी भी कुछ स्टोरी है बिहाइंड टेकिंग सीए. तो कैन यू प्लीज एनलाइटन लाइक अस अबाउट दैट? एक्चुअली मुझे लगता है सीए इज अ रिस्पेक्टेबल कोर्स, और जो रिस्पेक्ट हमें सीए में मिलती है वो रिस्पेक्ट हमें कोई नॉर्मल प्रोफेशन में नहीं मिल सकती. लाइक सीए है तो लोग दे आर लाइक हैव अ फीलिंग कि इसकी बहुत जरूरत है, और ऐसे ही कुछ है कि लाइक दे नीड अस एक्चुअली. और फिर सीए से वी कैन गेट टू एनी कोर्स, और एक कंपनी में अच्छा प्रोफेशन, अच्छी पोस्ट मिल सकती है. तो सीए कैन बी अ वे टू ऑल ऑफ द प्रोफेशंस, इसलिए मैंने सीए चूज करा. So, basically, I mean, are you liking the foundation? Because if I'm not wrong, आपका November attempt है जिसके लिए आप prep कर रहे हो अभी already. Post this results, we all were so specifically waiting for that. My majority students are CBSE, but she was the one जो हमें idea नहीं था कि ISC boards में से भी कोई है हमारे यहाँ पे. And one fine day she just like अभी जब 2 दिन पहले results आया, then that is when Shreya just texted me on Telegram कि मैम मेरा result आया. And I was like, give me the good news. And when she said, I was like really so much proud of her. The way she did this, the achievements behind it, and I really wanted to know her story. And let me just tell you, I'm seeing Shreya for the first time. उन्होंने इतने लेक्चर्स मेरे अटेंड करे बट हमने कभी उनको देखा नहीं है. पढ़ाया बहुत, देखा एक भी बार नहीं. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई बीन सीइंग श्रेया टेक्निकली लाइव. और उनसे बात भी कर रही हूँ, आवाज सुन रही हूँ श्रेया रस्तोगी कौन है करके. बट श्रेया, टेल मी, हाउ वाज द फीलिंग फॉर योर पेरेंट्स? उनको क्या लगा जब उन्होंने ये सुना? एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर वो आसपास हो तो क्या आप उन्हें बुला सकते हो हमें मतलब गाइड करने के लिए आपके बारे में? हाँ, एक सेकंड. And by the time Shreya gets out her parents, guys, it's a very proud moment for her parents. So let us see. नमस्ते आंटी जी. नमस्ते. तो सुनाई आंटी नहीं जी, दे रही. Shreya, please give her the earphones. No, maybe she will be able to hear. मेरे कान के छोटे हैं. लगे नहीं इधर. हाँ. नमस्ते आंटी जी. नमस्ते. सबसे फर्स्ट कंग्रेचुलेशन श्रेया ने जो अचीव किया है आज, उसके लिए आई एम प्रिटी श्योर कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे कि उसने जो किया है अचीव वगैरह. बट क्या आप चाहेंगे हमें बताना कि श्रेया एग्जैक्टली पढ़ती कैसे थी 12th के लिए उसके? जैसे उसने एक्चुअली बचपन से ही उसको पढ़ाई का शौक है, तो उसको अगर कोई टारगेट दे दिया जाता है कि इसको तुम्हें पूरा करना है, तो वो बचपन से ही उसको आदत है कि वो अपने उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है. फिर उसमें वो ये नहीं देखती है कि हाँ हमको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, उससे जितनी मेहनत हो सकती है पूरी करती है. वाओ वाओ वाओ, दैट्स अमेजिंग. तो आंटी, क्या ये बचपन से ही ऐसी टॉपर बच्ची थी आपकी, या कि मतलब धीरे धीरे इसने प्रोग्रेस किया? नहीं नहीं, ये बचपन से ही बड़ी तेज थी. श्रेया जब एकदम ये तेज है. छोटी ये जब छोटी थी तो हम लोग देखते थे, ये अपनी टीचर से जब पढ़ कर आती थी तो सोफे पे खड़े होके उसी तरह बकायदे दुपट्टा ओढ़ करके मेरा पढ़ाती थी, और इसे एक एक शब्द याद रहता था. मतलब वो बचपन में जो हम लोग सब टीचर टीचर वाला गेम खेलते हैं वैसे, मतलब वैसे कर 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 करके इसने हाँ. पूरा ट्रेन कर लिया अपने आप को. हाँ, और इसको शुरू से मतलब कि पढ़ने का शौक है. इसको कोई भी किताब हो या मतलब कि कोई मैम, जैसे आप ही लोग पढ़ाते हो जब कभी, तो ये एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से सुनती है, और जो इसकी गलतियां होती हैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करती है.
जी, वो तो मैंने ऑब्जर्व किया है क्लासेस में कि जब तक उसको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल जाए उस चीज का तो वो पूछती रहेगी, मैम मैम कर कर हाँ कर करके दिमाग खाएगी हाँ वो, पर पूछेगी पक्का। हाँ, ये इसकी स्कूल से बचपन से ही आदत है। तो कभी श्रेया का ऐसे भी कोई सेगमेंट है, मतलब कभी कोई शिकायत आई स्कूल से, या कभी इसने कोई शैतानी की, या मतलब श्रेया का कोई नहीं फन साइड भी है? नहीं, एक्चुअली इसकी टीचर्स इसकी पढ़ाई के लिए हमेशा मुझे कहती हैं ये बहुत अच्छी है, गले लगा लेती हैं इसको मेरे ही सामने, ये ओह, मेरी बच्ची है। दैट्स सो अभी क्यूट। भी अभी भी टीचरें परेशान थी इसके संग फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन इसके पास समय ही नहीं था, तो फिर सबने घर पर बात की इससे। अरे बाप रे, श्रेया मतलब अभी बेसिकली सेलिब्रिटी बन गई है आपकी बेटी। तो आंटी, आपके लिए चीजें कैसी है, मतलब आपका क्या सपना था श्रेया को लेकर जब वो छोटी थी, और उसके बाद अब जब ये बड़ी हो रही है तो आप क्या चाहते थे, आप और अंकल, बेसिकली दीपक अंकल और आप क्या चाहते थे इसके लिए? हम लोग चाहते हैं कि जिस भी मतलब कि क्षेत्र में जाए उसमें ये सबसे ऊंचाइयों पर जाए, मतलब कि इसको सारा नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। जो तुम पढ़ रही हो, हमारा लोगों का मेन फोर्स ये है कि तुम जो भी पढ़ रही हो तुम्हें सब आना चाहिए। ये नहीं कि हल्के फुल्के उसमें इधर उधर से जानकारी, कचरी जानकारी लेकर के और तुम किसी चीज को पूरा करने की कोशिश करो। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, कि अगर जैसे ये साइंस में ये 10th में साइंस की स्टूडेंट थी, तो तभी परसेंटेज बहुत अच्छे थे। सारे लोग इसको कह रहे थे कि तुमने साइंस क्यों नहीं ली, तो इसका मन था कि मैं कॉमर्स और अकाउंट्स से कुछ करूंगी, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं, मुझे कॉमर्स और अकाउंट से कुछ बनना है। उसमें बहुत ढेर सारी स्कोप है बनने के लिए। जी। तो तो फिर इसने कर दिखाया 11th 12th में, मतलब नया सब्जेक्ट था लेकिन पूरा कमांड था इसको। हम लोग तो डर रहे थे कि अगर ये नहीं करी तो रिजल्ट खराब हो जाएगा इसका, जी लेकिन एग्जैक्टली इसने मतलब किया। जब ये चेंज श्रेया ने आपको आके बोला कि मम्मी मुझे ये चेंज करना है, मुझे साइंस नहीं चाहिए, और इसके ऐसा नहीं था कि सीन ये नहीं था कि श्रेया का कि मतलब उसको आ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, वो होता तो हम एक बार जी समझ भी जाते, पर यहाँ श्रेया का मतलब पूरा ही अलग था कि मुझे आ सब रहा है, मैं टॉप पूरा कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे जी। साइंस नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है। तो तभी आपका क्या रिएक्शन था, मतलब आपने आपने क्या आपको न- क्या फील हुआ तभी? नहीं, मेरा ये है कि बच्चा जिसको खुशी खुशी पढ़ सके, जिसको मतलब कि अच्छे से समझ सके, वो ले लो तुम, क्योंकि आगे जाके तुमको अचीव करना है किसी भी चीज को। तो तुमको अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ हमको ये पसंद है, तो तुम पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, हम लोगों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। दैट्स सो स्वीट आंटी। आई मीन आज के इसमें हम देखते हैं कि पेरेंट्स का खुद का अलग से प्रेशर होता है बच्चों पे कि आप साइंस ले लो, ये मत लो, वो करो। किन किन को करना होता है साइंस, उनको प्रेशराइज करके कॉमर्स ले लाते हैं, और बेचारा ह्यूमैनिटीज जिसको हम आर्ट्स भी बोलते हैं, तो वो तो काफी बेचारा साइड में रह जाता है, उसको कोई कंसिडर ही नहीं करता, और वहां लिया तो मतलब आपको फिर आईएएस ऑफिसर ही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं है नहीं, वगैरह। इसके डैडी जैसे गस्टेड ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर। तो हर आदमी सोचता है, इनके उनके डैडी के फ्रेंड्स लोगों ने कहा भी कि आपकी बेटी अच्छी है पढ़ने में, इसको आईएएस पीसीएस दिलवाओ। तो हम लोगों का ये है कि नहीं, वो जो करना चाहती है उसे वो करने दिया जाए। ये नहीं कि हाँ हम पीसीएस हैं, आईएएस हैं, तो हम इसी फील्ड में बच्चे को भेज दें। तुमको जहाँ अच्छा लग रहा है तुम वो करो, फ्री हो। दैट्स ग्रेट आंटी। आई मीन इतना होने के बाद, अंकल का इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद भी आप उसे सपोर्ट कर रही है, एंड इनफैक्ट आप उसको एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि जनरली हमें अभी भी इंडिया में ऐसी कहीं जगह पे ऐसी सोच होती है कि लड़की है तो इतना पढ़ लिख के क्या करेगी, या इतना भी मत कर करके थोड़ा बहुत जितना है तेरा बेसिक 10th 12th कर दे, तेरा ग्रेजुएशन कर दे, उसके बाद शादी कर लेंगे तेरी करके, तो इतना कुछ करना है नहीं तुझे। वैसी वाली सोच में, वैसे मैं खुद एक लड़की हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने जिस अमाउंट से मुझे सपोर्ट किया है, आज मैं अगर श्रेया को सिखा पा रही हूँ, तो उसके पीछे जो पूरा बैकएंड में चलता है तो वो भी मेरे पेरेंट्स हैं, जो हाईएस्ट मुझे इस चीज के लिए मुझे हेल्प करते हैं हमेशा, नहीं तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। तो वैसे ही आपने जो श्रेया को सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप है तो उसकी वजह से आज वो इतना कर पाई है, क्योंकि हमें पता है, मैं खुद टॉपर रह चुकी हूँ, उस वो फेज में आपको पेरेंट्स की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। कभी कभी बच्चा लो भी फील करता है कि मतलब नहीं मम्मी बस अभी मुझसे और हाँ नहीं हाँ, हो पाएगा।
तो तभी बाहर आपको वाले बहुत डोमिनेट करते हैं, जी बहुत डोमिनेट करते हैं कभी कभी, कि इसको फील होता है कि हाँ सब लोग कह रहे हैं तो मम्मी मुझसे ना हो पाया तो, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं सब हो जाएगा, सब कर लूंगी, करो तुम, दैट हम लोग की तरफ से फ्री हो तुम, मतलब कि जो हेल्प चाहिए हम लोगों से वो लो, तुम पढ़ो, जिसको जो कहना है कहने दो। आंटी थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, क्योंकि शायद आप अगर उसे ये बढ़ावा नहीं देती, आप अगर उसे इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करती, तो आज हम उसके सामने मतलब इस तरीके से वो हमारे यहाँ नहीं होती, सामने नहीं होती और उसका ये अचीवमेंट नहीं होता। आंटी क्या आप प्लीज श्रेया को अभी फोन पास कर पाएंगे? एंड थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात भी करी ऑल दिस वाइल, आपका घर का पूरा काम छोड़ के बिजी शेड्यूल में। और आई अंडरस्टैंड कि श्रेया भी इतना अचीवमेंट्स आया है तो आपको हर जगह रिलेटिव्स वगैरह सबसे कॉल्स आ रहे होंगे, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे आपको। जी, तो थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। हाँ, या श्रेया बैक अगेन। They are doing the setting off for earphones and everything. Yep, she's back. So Shreya, listening to your mom, we really felt कि वो कितनी ज़्यादा sweet है, supportive है, understanding है, and trust me, you have this plus point for yourself. Like trust me on this. I mean, very rare है जो parents actually support their kids in doing this. आपने इतना चेंज करने का ट्राई किया, साइंस से कॉमर्स करा, ये करा, वो करा, और हर जोन में उन्होंने आपको सपोर्ट किया, सो दैट इज रियली ग्रेट। बट श्रेया, नोइंग फ्रॉम योर मम्मी टू वी गॉट कि आप हमेशा द स्टूडियोज बच्चे थे, टीचर्स फेवरेट वगैरह, बट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग बुक्स, अपार्ट फ्रॉम योर academics, is there any other zone to you, any other like segment of Shreya Rastogi? हाँ, क्यों नहीं? एक्चुअली आई वाज़ अ डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन प्लेयर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के बाद फिर पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस था तो छोड़ दिया, बट आई यूज्ड टू लव बैडमिंटन, आई वाज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ बैडमिंटन। फिर आई यूज्ड टू लव मूवीज़, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, आई कैन वॉच 2 to 3 मूवीज़ इन अ डे। सो जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं फ़ोन चलाने से मतलब बेटर मुझे लगता है मूवीज़ देख लूँ या गाने सुन लूँ। तो जनरली लोग फोन चलाते हैं, आई डोंट डू दैट। मुझे 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 याद है, लाइक मेरी टीचर जब मेरे घर होम विजिट करने आई थी तो शी यूज्ड टू लाइक, शी वाज आस्किंग मी कि तुम क्या करती हो, तो आई वाज लाइक आई डोंट यूज फोन। देन शी सेड are you on social media? I said I have never even seen a social media site, I have never even seen a social media site, I don't even like social media. एंड देन शी वाज लाइक तो फिर तुम यूट्यूब चलाते हो? मैंने कहा मैं यूट्यूब नहीं चलाती हूँ इतना, लेकिन हाँ मैं यूट्यूब चलाती हूँ। आई यूज टू सी स्टैंड अप कॉमेडी, तो शी वाज लाइक यूट्यूब काफी डिस्ट्रैक्टिव है, ऑन करोगे तो कुछ और भी खुल सकता है। मैंने कहा नहीं, मेरे घर में इतना नहीं है। तो शी वाज लाइक हाउ यू सर्वाइव देन जब तुम कुछ नहीं करती हो? मैंने कहा मेरे घर में शुरू से बहुत डिसिप्लिन है, तो मुझे इतना डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होना कि मैं नहीं करूंगी, तो एकदम आइसोलेट टाइप ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप में एंजॉय कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी दे दो मैं उससे एंजॉय कर लूंगी। तो दैट इज एन अप्रिशिएबल क्वालिटी मैन, नोइंग दैट। हम सबको पता है, एंड मुझे खुद को पता है कि जब मैं सोशल मीडिया नहीं यूज करती थी, आई गेस मेरा सीपीटी रिजल्ट आने तक आई हैड नो सोशल मीडिया। व्हाट्सएप भी डैड ने ऐसे मतलब ये करा था कि अभी चल तेरी सीपीटी हो गई, तूने इतना अच्छा स्कोर किया है तो अभी ले ले। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट फेज इन लाइफ कि आपके पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, तभी नेट्स वगैरह भी नहीं रहते थे, 750 MB एक्चुअली वगैरह। आई डोंट इवन हैव अ फोन टिल क्लास 12th, मेरे पास कोई फोन नहीं था। आई यूज टू यूज माई पेरेंट्स का फोन, और मुझे 12th के बाद फोन मिला था, तो तब भी मुझे फोन से इतना अट्रैक्शन है ही नहीं। आई डोंट इवन लाइक यूजिंग फोन पूरा टाइम। जो बच्चे पूरा दिन यूज करते हैं, आई एम लाइक कैसे कर लेते हैं ये लोग, इतना फोन कैसे यूज कर सकते हैं? करते कैसे मुझे हो समझ करके। मुझे समझ नहीं आता कि वो इंस्टाग्राम में ऐसा क्या सर्फ करके बार बार देखते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। आई डोंट इवन नो कि मतलब उनको क्या इंटरेस्ट आता है इतना, मुझे बड़ा इरिटेटिंग टाइप का लगता है ये कि अपनी सोशल लाइफ को पब्लिक करना इज समथिंग हाई लेवल। आई अंडरस्टैंड द प्राइवेसी, द सिक्योरिटी कंसर्न, दैट इज व्हाई मैंने आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि किसी से बात करना और उसके ऊपर गोइंग बियॉन्ड दैट एंड अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करना, अपने बारे में बोलना टू द पीपल हु आर नॉट यूजुअल वंस टू यू, एक रोज वाली लाइफ नहीं होती है वो आपकी, या वो आपको रोज आके नहीं मिल रहे। समटाइम्स देर आर रैंडम पीपल्स कमिंग आउट। अभी जैसे आप
जब अनअकैडमी में भी सीखते हो मेरे साथ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके मतलब आपको कभी पता ही नहीं है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आई नो, आई गेस मुस्कान वगैरह स्पेशली आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो गई है अभी सीए फाउंडेशन वाले बैच में, आई नो। तो अभी कैसा लगता है आपको, क्योंकि अभी तो आप टेलीग्राम पे भी आ गए हो, आपका खुद का फोन वगैरह सब आ गया है, एंड आई नो दैट यू टॉक विद मी देयर, एंड इन दैट जोन आपके फ्रेंड्स भी हुए, उनसे भी बातें होती है वगैरह, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट इंटरेक्शन नाउ? इज इट समथिंग लाइक वेरी न्यू टू यू एंड ज्यादा बात करना पसंद नहीं है वगैरह, और इज इट लाइक ओके नॉर्मल थिंग फॉर यू नाउ? इट्स मतलब काफी तो नहीं, लेकिन हाँ इट्स ओके। मुझे इतना अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं फोन इतना नहीं चलाती अभी भी। आई डोंट यूज फोन। मुझे मुझे गाने सुनना ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं इतना चैट भी नहीं करती हूँ। अगर आप मेरी चैट्स देखेंगे मुस्कान वगैरह के साथ, तो मैंने इतनी चैट भी नहीं करी है। लाइक इट इज जस्ट लाइक कि मतलब मुझे कुछ डाउट पूछना है तो बात हुई, नहीं तो ये नहीं होती। ओके, सो यू आर लाइक कीपिंग द इंटरेक्शन मिनिमलिस्टिक, वेरी लो टोन, कि जितना काम से काम बात कर लिया, स्टोरी खत्म हो गया। आई नो एक्चुअली दिस। अगर ज्यादा करूंगा तो फिर मतलब फिर उसमें एकदम घुसते चले जाएंगे and फिर डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगे और ऐसा कुछ। लाइक मुझे जब मेरा खत्म हुआ एग्जाम्स और रिजल्ट आया, तो माय फ्रेंड्स वर लाइक अब तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। मैंने कहा मुझे पसंद ही नहीं है, मैं कैसे आ पाऊंगी यार। दे वर लाइक यार अब भी नहीं करोगी तो फिर तुमसे कैसे छुड़ेंगे। मैंने कहा मिल लेंगे कभी भी, कहीं भी। दैट्स ग्रेट। आई अंडरस्टैंड वो फेज जो है फ्रेंडशिप्स वगैरह ये सारे में, वो हैंडल करना, वो सबको आंसर करना कि मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, पीपल स्टार्ट डाउटिंग क्योंकि तुम क्यों नहीं हो, तुम्हारे घर से रिस्ट्रिक्शन है इसलिए नहीं हो, कि रीजन क्या है एग्जैक्टली exactly? हम मतलब कहते थकते नहीं है कि अरे बाबा घर से कुछ नहीं प्रॉब्लम है, घर वालों ने कुछ नहीं बोला है, ये मेरा ओन डिसीजन है टू कट आउट फ्रॉम द सोशल मीडिया और नॉट एंटर इनटू दैट वर्ल्ड ओनली। मैं अपने दुनिया में अच्छी हूँ और मेरी बहुत सारी चीजें, बिकॉज right now talking to you I also understand कि you are not just with the study segment, academic segment or being the nerd segment. आप अपने फिटनेस पे भी ध्यान देते हो, लाइक बैडमिंटन इफ यू डूइंग, इफ यू प्लेइंग दैट वेरी वेल, मतलब आपने स्पोर्ट्स में भी ध्यान दिया है, आपने अपने आप पे भी कंसंट्रेट किया है, आपके पेरेंट्स को भी देखे तो उनसे भी यही रिफ्लेक्ट होता है कि यू ऑलवेज बी दैट आइडियल वन ओवर हियर। तो कभी डर लगा कि व्हाट इफ आई डोंट कीप अप एंड स्टैंड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबॉडी? हाँ काफी डर लगता है। लाइक आई वाज लाइक जब मैंने स्विच करा था, तो आई यूज्ड टू बी एवरेज इन मैथ्स। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे याद है मेरे 11th में मेरे टीचर ने मुझसे बोला था कि मैंने देखा है तुम्हें, तुम मैथ्स में बहुत स्ट्रगल करती हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, यू शुड हैव चूज समथिंग एल्स विद कॉमर्स। मैंने कहा, मैंने कुछ बोला नहीं। आई वाज लाइक यार अब इनको बताना है कि दिस इज रॉन्ग, ये जो सोच रहे हैं मेरे बारे में, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड आई प्रूव दैट। आई गॉट अ 98 इन मैथ्स, विच इज एक्चुअली अनबिलीवेबल फॉर मी। क्योंकि मुझे याद है आई यूज्ड टू फेल पूरा साल इन इंटीग्रेशन, मुझसे बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं हुआ, एंड आई स्कोर्ड अ परफेक्ट 22 आउट ऑफ 22 इन इंटीग्रेशन। एक नंबर नहीं कटा मेरे पेपर में। That's integration, differentiation still people do out, but inverse trigonometry segment or नहीं, आई आई integration. आई 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 रिमेम्बर जब मेरा मैथ्स का पेपर मेरे हाथ में आया, तो वो जस्ट जिस दिन होली थी, जिस अगले दिन पेपर था, आई डिड नॉट इवन प्ले होली। तो मैंने होली नहीं खेली थी, और मेरे घर पे गेस्ट आए थे, तो 2-2.5 घंटा मेरा उसमें वेस्ट हुआ था। फिर आई यूज लाइक मैंने उसको कंपनसेट करने के लिए, मैं वैसे भी सुबह 4 बजे आई यूज टू वेक अप कि पेपर में रिविजन करना है। सुबह 4 बजे उठी थी, एंड आई माई पेपर वॉज एट 2। तो मतलब 1 बजे मैं घर, मतलब 12:30 बजे आई यूज टू गो टू स्कूल। तो तब तक मेरा रेगुलर रिविजन था, तो उसमें मैंने 2-2.5 घंटे का कंपनसेशन किया था, और उसके बाद मैंने पढ़ा था। जब मेरे हाथ में मेरा मैथ्स का पेपर आया था, तो एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहां पे मैं रुकी थी। आई वाज लाइक नॉन स्टॉप, पूरा पेपर खत्म। और एक क्वेश्चन था वेर आई 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 जस्ट स्टॉप्ड, मतलब थोड़ा सा हाँ मुझे डाउट है कि मुझसे ये नहीं होगा, और शायद वही गलत भी हुआ है। बाकी मेरा पूरा पेपर वाज, इट वाज ब्रिलियंट। Great. Doing that, having a phobia of maths and taking your maths to the level that you are so pretty confident about it, because many students till date, more than math, just the fear of doing calculations, वहीं से उनका जो journey start होता है, mindset start होता है math के तरफ, वो काफी हॉरेबल है एट टाइम्स। मतलब वो बेचारों की गलती नहीं होती है, बट मैथ्स की भी गलती नहीं होती है उतना। बट कीपिंग योर इंग्लिश एंड मैथ्स व्हिच यू आर डूइंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, वो सेगमेंट छोड़े, और आई गेस फिजिकल एजुकेशन शायद आपका ऑप्शनल था, इनको छोड़े तो हाँ आपके जो नहीं, कोर एक्चुअली वन। हमारे स्कूल में बीएड वाज कंपलसरी, बट मेरा जो रिजल्ट बना दैट इज
एक्सक्लूडिंग पीएड, क्योंकि हमारे में बेस्ट 4 से रिजल्ट बनता है, दैट इज इंग्लिश इज कंपलसरी एंड 3 अदर सब्जेक्ट्स, तो मेरा पीएड एक्सक्लूड करके रिजल्ट है। So that is going to make you what? Like सिर्फ आपका 300 हो जाएंगे और 898 होगा आपका. So that is going to make you 99.5. Something somewhere, I mean, that is 99 only, that is good. No, it's 99.5, and dude, 99.5 is also way beyond 99 because every single point over there, it counts a lot. So, what are your plans ahead? I mean, now that it's 99.5, I mean, SRCC and everything is so easily accessible I'm to I'm you. I'm getting all the colleges, DU के सारे top colleges मुझे मिल रहे हैं, but I think I will not apply for them क्योंकि कोरोना भी है और like I'm choosing CA as a option, तो मुझे CA पे ज़्यादा focus करना है कॉलेज से, तो I'll do something from Lucknow only. Okay, so you mean you like DU is so accessible to you, but still you would be skipping out on that for your CA and for your decision for CA, and so that you can be dedicated towards that, and so you would prefer. Actually, जब मेरा रिजल्ट आया तो my teachers were like, now you are getting ISRCC, you are going to Delhi, and I was like, well, how can I tell them कि मैं नहीं लूंगी SRCC, मैं कैसे बोलूँ उनसे कि मुझे SRCC नहीं चाहिए. So I was like, yeah, I will be trying for SRCC, and they were like, अब तो तुमको मिल ही गया, you were going to Delhi, and I was like, मैं क्यों बताऊँ इन्हें कि they will feel bad कि I'm not going to Delhi. Yeah, because और लखनऊ से still going Delhi is like not that far as compared to कोई other जगह हो. Like Lucknow, Delhi, all of these places are very like comparatively close by as compared to अगर मैं यहाँ पे हूँ तो from the place I stay मैं सोच भी नहीं सकती दिल्ली जाने का या दिल्ली में कुछ भी करने का, तो कभी ख्याल भी नहीं रख पाती थी मैं डीयू का. इंस्टेड ऑफ दैट यू गेटिंग डी स्टिल आप उसको छोड़ के आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए सोच रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू गो एंड एक्सेल इन दैट. सो like I mean like all the best for that. Congratulations for what you've achieved and I really hope कि आप आगे भी इसी तरह प्रॉस्पर करें. द टॉपर मैन इन यू, द टॉपर गर्ल इन यू, द टॉपर पर्सन इन यू स्टेज द सेम विथ ऑल द हम्बलनेस दैट यू हैव गॉट. बिकॉज आपसे बात करते वक्त ये भी समझा कि ना कोई अपना टाइप का ईगो है, ना कोई एटीट्यूड है. एक नॉर्मल इंसान की तरह आप आए, आपने एक्सेल किया उन फील्ड्स में जो आपको चाहिए था, आपने अपनी डेडिकेशन रखी और वहां से आपने आगे किया अपनी फियर्स, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को आगे रखकर. लोगों ने आपको बोला, आपके मॉम ने बोला हमें कि कितने लोगों ने आकर आपको बोला कि आपके डैड सर्विस में है तो आपने भी जाना चाहिए और आप इंटेलेक्चुअल है. उसके बाद भी उन्होंने. जब जी. बाद मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं रिलेटिव के, तो भी दे आर लाइक, अब तुम्हारे पापा तो पीसीएस हैं, यू विल आल्सो डू पीसीएस, एंड आई एम लाइक, मुझे नो. करना ही नहीं है सिविल. सो एक्चुअली मुझे अकाउंट्स बहुत पसंद है. आई मीन लव विद अकाउंट्स, आई कैन डू अकाउंट्स रात भर, मैं जाग कर सकती हूँ. आई मीन सो मच लव विद अकाउंट्स, हाउ कैन आई स्किप अकाउंट्स एंड डू समथिंग दैट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. Great. So the love for accounts is taking you towards somewhere chartered accountancy. It brought you to commerce. It got you over here. You planned for doing something that you own. You can run through your own will. It's not कि science and humanities या कोई भी other field में आप ये नहीं कर सकते हो, but हर एक की individual choice होती है. Shreya chose for herself what she felt the best, what she felt connected towards, and taking that decision, she proved out herself कि irrespective of my decisions, irrespective of others, I'll go on doing what I want. Irrespective of she getting all the opportunities ahead, she is thinking determinedly towards what she wants to do, what her aim is, what her goal is. So Shreya, all the best for all your future endeavors and thank you so much for being here, guys. One loud applause for Shreya for whatever she has done, the phenomenal way she has gained this, the achievement she has gone through. और जिस तरीके से उन्होंने इजीली, मतलब इतना इजीली उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे सब आता था, बट उस चीज के पीछे वो हर सब्जेक्ट के 300-400 क्वेश्चन करना, उनके पीछे वो डिटर्मिनेशन रखना. हम सुनते हैं कि इतने लोगों का 99 आ गया, 98 आ गया, ये बोलना आसान है, करना उतना ही प्रैक्टिकली मुश्किल होता है जब आप एक एक मार्क के लिए वो प्रिसीशन रखते हो कि मेरा यहाँ गलती से भी इतना भी नहीं जाना चाहिए. तो वो एक जो जील रहता है अंदर, दैट्स रियली वर्थ सेलिब्रेटिंग, worth giving salutes to and worth admiring. So Shreya, thank you so much for being here, giving us this opportunity कि we could talk to you and all the students could actually hear you out, understand your point of view, understand your approach.
And guys, this is Shreya over here. Shreya, if you would like to really address them in the last to all the students over here and who would want to give them any kind of message. I will say that they should stay focused in whatever they are doing. It's not about science and commerce. अगर science में है तो भी it's important for them to study each and every subject, and अगर commerce में है तो it's important for them to study each and every subject, because every subject matters in the end. Like you have sports somewhere less in physics, and you can compensate it with chemistry or bio or whatever you have chosen. तो मतलब इफ दे स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इट मे बी पॉसिबल कि अगर किसी सब्जेक्ट में कम है तो दूसरा कंपनसेट कर लेगा, और उतना ही उनकी नॉलेज एक्सपैंड करेगी. इट्स इम्पोर्टेंट कि दे स्टडी फॉर नॉलेज एज वेल एज मार्क्स, ना कि सिर्फ मार्क्स लाना है. So, सो आई वुड से it's better if you stay away from all the distractions, like जैसे कि अभी होते हैं social media and phone, and concentrate on your studies. It will actually help you to achieve whatever you want. that's great. I mean, giving out on the message कि Shreya specifically tries to tell you out कि करो, जो चीज कर रहे हो उसको अच्छे से करो, और rather than just mugging that up, उसको बस रट्टाफिकेशन जो हम बोलते हैं, रट्टा मारो, वो रट्टा मारने से बेटर है आप उसको समझो, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके साथ वही रहेगा जो आप मगअप अभी मतलब करोगे. I know, मतलब जैसे I was the one who was not studying coaching for English, और मेरे like सारे friends they were studying coaching for English, and whenever I used to like मैं बोलूँगी अपने notes वगैरह दिखा, तो they were like टीचर ने मना किया है नहीं दिखा सकते. And I was like it's okay भाई, ठीक है नहीं दिखाना मत दिखाओ, एंड तक नहीं दिखाया ठीक है, रख ही लो तुम अपने notes, अब नहीं चाहिए मुझे. And I was like I scored a 98 in English, and all those who studied from the teacher, they did not actually even score a proper 95 in English. And I was like अब भी नोट्स रखने रख लो, अब क्या करोगे नोट्स, you did not even show me and I scored more than those notes. So So I'm like कि कोचिंग पे फोकस करने से ज्यादा इट्स इम्पोर्टेंट कि तुमको चीजें आनी चाहिए. you knowing them better is more important than where you are trying to gain that from. The giver can give you as much as they have, but it's on you how you absorb it and get into yourself and practically apply it. And it's not just applying it into your papers, but actually applying it into your daily practical life as well. Because application of any language, any subject is as equivalent important as doing it in your papers, getting it out there, getting those marks. Just as much as that, it is important that you bring that up in your real life, get it into your life, get that soaked in, sink in that, and get one with that as if it's just a normal way. So, guys, this was Shreya here for all of you. If any of you also have achieved this way and have done something really great, we would really like to hear from you. All the links are below for any contacts and information that you want: Instagram, Telegram, wherever you want. The whole segment behind this segment that was there, the whole intention behind it was that toppers like Shreya who really did their own best and who just go unsung. I mean, यहाँ पे कितने सारे, not just India, everywhere, इतने लोग हैं जो एक्चुअली खुद से कई ज्यादा अचीव करते हैं. अभी इतना हो गया कि कोचिंग क्लासेस के चक्कर में आपको हमेशा कोचिंग्स के बैनर्स पर देखेंगे हमारा 99 वाला ये, हमारा 100 वाला ये. बट ऐसे कई लोग हैं जो खुद से भी करके आज ऊपर आए हैं, ऊपर उठे हैं, और दे हैव रियली अचीव समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ. तो ये सब एक छोटा सा अटेम्प्ट है उन सारे लोगों को हाईलाइट करना, उन सारे लोगों को आपके सामने लाना इन दिस वर्चुअल लॉकडाउन दैट वी ऑल हैव, कि चीजें एक्सेसिबल नहीं है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, काफी सारे केसेस हम सुनते हैं. वैसे इसमें श्रेया वो एक रे ऑफ होप है आप सबके लिए कि पीपल आर येट देयर, गुडनेस इज येट देयर, हार्ड वर्क एंड योर स्मार्ट वर्क बोथ पेज ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितना भी छुपाने का ट्राई कर लो और हमारे टीचर ने हमें ये दिया तो नोट्स वोट शेयर नहीं करेंगे, ऐसे कई केसेस होते हैं लोगों के साथ. बट उसको छोड़ के, उससे आगे होके, डिटरमाइन होके आगे बढ़ना, आगे जाना, that is really great. And thank you so much everybody for listening out to us, giving your valuable time, and you know listening Shreya for whatever she has done. And definitely I and Shreya both, हम दोनों try like देखेंगे आपके सारे comments, तो please give like all your good wishes to Shreya right there in the comment section below. And signing off here, guys. But Shreya, again, thank you so much for everybody out there. Yeah.
So guys, here we end the segment and I'll be in more conversation with Shreya आगे भी, but आप लोगों के लिए इतना ही. So let me just pause you over here and I'll be continuing my conversation with Shreya.